आज से लगभग 2500 साल पहले पुराने चाइना में एक संत पैदा हुए। उनका नाम था लाओ त्सो। लाओ त्सो की गिनती अपने समय में सबसे बुद्धिमान और समझदार लोगों में की जाती थी। यहाँ तक कि चीन के सम्राट भी उनके पास सलाह लेने आया करते थे, क्योंकि लाओ त्सो के बुद्धिमानी के सैकड़ों किस्से प्रसिद्ध थे। उनका बड़ा मान सम्मान भी था। चाइना में एक बार कुछ ऐसी ही घटना घटी। सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके पास 2 फूल थे। उसने सम्राट के सामने एक शर्त रखी कि सम्राट अगर पहचान ले कि इसमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वह दोनों फूल सम्राट को भेंट कर देगा और अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी राजकोष में जमा करवाएगा। लेकिन अगर सम्राट नहीं पहचान पाएगा तो सम्राट को उतना ही धन व्यापारी को देना पड़ेगा। सम्राट ने शर्त मान ली। अब सम्राट के सामने 2 फूल लाए गए, जिनमें एक असली था और एक नकली। लेकिन उन दोनों में फर्क करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि देखने में दोनों एक जैसे लग रहे थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल थी कि उसने इतनी बारीकी से असली फूल की नकल की थी कि दोनों में फर्क करना मुश्किल पड़ रहा था। अब सम्राट उलझन में पड़ गए। जैसे ही सम्राट संकट में पड़े, उन्हें याद आई लाओ त्सो की। लाओ त्सो को बुलावा भेजा गया, क्योंकि लाओ त्सो के समझदारी के किस्से बहुत मशहूर थे। इसलिए व्यापारी भी थोड़ा घबरा गया। हालांकि वह लाओ त्सो से कभी मिला नहीं था, लेकिन उसने उनके बारे में सुना बहुत था कि लाओ त्सो बहुत बुद्धिमानी व्यक्ति था। लाओ त्सो तक संदेशवाहक ने संदेश भेजा, सम्राट एक मुसीबत में पड़ गए हैं। 2 फूलों में पहचान करनी ही है, लेकिन सम्राट नहीं कर पा रहे हैं। लाओ त्सो सम्राट के दरबार में पहुंचे और उन दोनों फूलों को बड़े ध्यान से देखा और उनमें फर्क पहचानने का प्रयास किया। लेकिन लाओ त्सो भी दुविधा में पड़ गए। वे भी थोड़ा परेशान हुए और भ्रमित हुए कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि देखने में दोनों फूल हूबहू एक जैसे थे। लाओ त्सो को भी उनमें अंतर कर पाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर लाओ त्सो ने व्यापारी से थोड़ा समय मांगा और वह टहलते हुए दरबार की खिड़की तक गए और उन्होंने उस खिड़की को खोल दिया। थोड़ी ही देर में बाहर से एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और वह जाकर उन दोनों फूलों में से एक के ऊपर बैठ गई। और यह देखकर लाओ त्सो के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। सम्राट समझ गए कि लाओ त्सो ने इस दुविधा का हल ढूंढ लिया है, असली फूल को पहचान लिया है। तभी लाओ त्सो ने कहा, बाएं हाथ के तरफ रखा फूल असली है और दाएं हाथ वाला फूल नकली है। व्यापारी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वह भी कभी कभी बीच बीच में यह भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली। उसे भी याद रखने में बड़ी परेशानी होती थी। उसने आश्चर्यचकित होकर लाओ त्सो से पूछा कि आपने पहचान कैसे किया। लाओ त्सो ने कहा, मनुष्य की आंखों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति के ताऊ को धोखा नहीं दिया जा सकता। लाओ त्सो प्रकृति को ताऊ कहकर पुकारते थे। इन फूलों को देखकर इंसान भले ही अपने आंखों के कारण धोखे में पड़ जाए, लेकिन एक मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी आकर हमेशा एक असली फूल पर ही बैठेगी। तो यह थी एक छोटी सी कहानी लाओ त्सो की बुद्धिमत्ता के बारे में। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान लगाएं तो हमारे आसपास ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान छुपा होता है।